परेशान वो इस बात से हो गया कि आजकल किसी पड़ोसी को मैं परेशान नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन उसके यहाँ एक सन्यासी बाबा आए, रात में उसके यहाँ रुके। सुबह सन्यासी बाबा जब जाने लगे तो उसने कहा कि बाबा कुछ मुझे भी देते हुए जाओ कि किसी का भला हो जाए। अब वो भला तो कहाँ करने वाला था, अपना मकसद चाहता था कि मुझे कोई वरदान मिले तो मैं अड़ोसी पड़ोसियों को जो है परेशान करूं। तो बाबा ने कहा बे तू ब्रह्मा की तपस्या कर और तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग तो तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसने ब्रह्मा की तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मान भगत क्या मांगना चाहता है। उसने कहा जी मैं जो भी मांगू वो मुझे तुरंत प्राप्त हो जाए, जो मेरी इच्छा होगी मुझे वो प्राप्त हो जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक समस्या है कि तू जो भी मांगेगा उसका दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब वो समस्या में पड़ गया कि मैं जो भी मांगूंगा मेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। उसने कहा ठीक है ब्रह्मा जी जाओ आप। ब्रह्मा जी चले गए। वो घर में आया और उसने कहा ये ब्रह्मा जी मेरे पास गाड़ी नहीं है। तुरंत उसके घर के आगे एक गाड़ी खड़ी हो गई। उसने खिड़की से पड़ोसी के घर में जाकर वहां दो गाड़ी जो है खड़ी हो गई। अब वो परेशान। उसने कहा हे ब्रह्मा जी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी करा दो। उसकी शादी हो गई। उसने पड़ोसी के घर में झांका, उसकी दो दुल्हन आ गई। पड़ोसन को दुगना प्राप्त हो रहा है। अब उसने कहा हे ब्रह्मा जी मेरे पास मकान भी नहीं है, मुझे एक मकान मिल जाए। तो उसको एक मकान मिला। उसने झांक के देखा तो पड़ोसी को दो मकान मिल गए। बेचारा परेशान सोचने लगा क्या करूं क्या करूं। अचानक उसकी बुद्धि में बात आई। उसने कहा हे भोलेनाथ हे ब्रह्मा जी मेरी एक आंख फूट जाए। अब उसकी एक आंख फूट गई तो उसने पड़ोसी को देखा, उसकी दोनों आंखें फूट गई। उसने कहा बन गया मेरा काम। फिर अगले दिन उसने कहा ब्रह्मा जी इतने से काम नहीं चल रहा है, आप मेरी एक टांग तोड़ दो। अब उसकी एक टांग टूट गई। पड़ोसी को झांक के देखा, उसकी दोनों टांगे टूट गई। उसने कहा अब मेरा काम बनता जा रहा है। उसने कहा हे भोलेनाथ हे ब्रह्मा जी मेरे घर के आगे एक गड्ढा खोद दो। उसके घर के आगे एक गड्ढा खुदा। पड़ोसी के घर के आगे दो गड्ढे खुद गए। उसने कहा बन गया मेरा काम। उसने कहा हे ब्रह्मा जी मैं आधा मर जाऊं। अब वो आधा मर गया, आधा शरीर उसका सुन्न हो गया। और पड़ोसी को झांक कर देखा तो पड़ोसी पूरा का पूरा ही मर गया। तो कुछ चुगलखोर इस प्रकार से भी होते हैं कि जो समाज में लोगों को परेशान करने की सोचते हैं, अपने पड़ोसियों को जीने नहीं देते हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी गंदी आदत है, क्योंकि जलन से बड़ा कोई रोग नहीं है। क्रोध से विवाद बढ़ता है, वाद बढ़ता है, विवाद बढ़ता है और क्रोध पूरे घर का नाश कर देता है। और जलन अपने शरीर को जलाता है। अगर कोई ये सोचे कि मैं पड़ोसी को देखकर जलूंगा
तो पड़ोसी थोड़ी जो है उससे जलने वाला है, वो स्वयं ही जल जाएगा और अपना ही नाश कराएगा। बोलिए शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जी 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 जी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखिए 20 जगह बना दें आपने, 20 से जगह बना दें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कृपया आप सभी लोग 20 से स्थान दे दें। भगवान भोलेनाथ और माँ सती का जो है बहुत सुंदर झांकी आ रही है। भगवान भोलेनाथ का बड़ा विकराल रूप है। थोड़ा सा बच के रहिएगा सब लोग, बचकर रहिएगा। बहुत विकराल रूप है भगवान भोलेनाथ का, इसलिए कर रहा हूँ 20 से ढंग से जगह दे दो सबको ही, नहीं तो किसी के ऊपर पैर वैर पड़ गया नंदी बैल का तो दिक्कत हो जाएगा। बड़े वाले नंदी बाबा हैं, ध्यान से सभी लोग कृपया 20 से स्थान बनाइए, 20 से स्थान बनाइए। भगवान भोलेनाथ की झांकी आने वाली है। जयकारे के साथ बोले शंकर भगवान की, बोले सती महारानी की। पीछे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ देखिए, झांकी आ रही है। मजा आ रहा है।